हेलो बच्चों, आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline? बेसिकली 5 सोल्यूशन गिवन है, उनके पीएच गिवन है और उनका नेचर हम लोग को बताना है। उसके बाद क्या दे रखा है? अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, एक एक करके करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दे रखा है 5 सोल्यूशन ए, बी, सी, डी एंड ई और हम लोग को उनके पीएच गिवन है। पीएच भी लिख लेते हैं। इट इज 4, 1, 11, 7 एंड 9। ये हम लोग को पीएच प्रोवाइडेड है और हम लोग को इनका नेचर बताना है। नेचर किससे बताएंगे? पीएच से। तो इसके वजह से हम लोग को पीएच स्केल के बारे में कुछ कुछ जानना पड़ेगा। पीएच स्केल के बारे में जानते हैं कुछ। पीएच स्केल किस लिए यूज होता है? पीएच स्केल, पीएच स्केल बेसिकली नेचर बताने के लिए ही यूज होता है हमारा। 1 से 14 तक हमारा पीएच स्केल रेंज करता है। बीच में आता है 7। जो 7 वैल्यू है वो हमारा न्यूट्रल नेचर बताती है। न्यूट्रल नेचर 1 जो है वो हाईली एसिडिक नेचर बताता है, हाईली एसिडिक। एंड 14 जो है वो हमारा हाईली बेसिक नेचर बताता है, हाईली बेसिक और हाईली अल्कलाइन भी लिख सकते हैं। क्या ये वैल्यूज ऐसे ही आर्बिट्रेरीली डिसाइडेड है कि 1 जो है हाईली एसिडिक होगा? नो। क्यों? क्योंकि पीएच जो है जब हम निकालते हैं इट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या बताती है? एसिडिक नेचर, राइट। H प्लस डिटेक्ट करते ही हम लोग बोलते हैं ना कि द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को, इस चीज को अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो बेसिकली हमारा पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से। अब अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, मतलब एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज करा तो हमारा पीएच कम होगा। इसीलिए पीएच की जो सबसे लो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर के लिए दे रखी है और पीएच की सबसे हाई वैल्यू जो होगी वो सबसे कम एसिडिक नेचर के लिए होगी, मतलब बेसिक नेचर के लिए, राइट। इसलिए हम लोग को ये वैल्यूज दे रखी हैं। बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं वो बीच की वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को 1 है, बी सोल्यूशन जो है वो हमारा 1 है तो वो क्या होगा? हाईली एसिडिक। ऐसे ही बीच में कहीं 4 आएगा, बीच में कहीं 7 आ गया, फिर 9 आ रखा होगा, कहीं 11 आ रखा होगा। तो वो बेसिकली ऐसे मूव कर रहा है। कैसे? हाईली एसिडिक से न्यूट्रल नेचर पे, फिर न्यूट्रल से बेसिक नेचर पे। करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है ये सोल्यूशन बताओ जिसका न्यूट्रल नेचर हो। न्यूट्रल किसका होगा? जिसका पीएच 7 होगा। 7 पीएच किसका है? डी का। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी। फिर हम लोग को पूछा है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्या होंगे? जिनका पीएच 14 होगा। क्या हमें कोई पीएच 14 गिवन है? नो। बट सबसे ज्यादा पीएच किसका गिवन है? 11, मतलब सी का, राइट। तो सी जो होगा हमारा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन में आ जाएगा। क्योंकि हमें 14 गिवन नहीं है तो हम लोग जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें से सबसे ज्यादा अल्कलाइन ढूंढ लेंगे, विच इज सी। फिर हमारा आ गया स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मतलब जिसका पीएच बहुत कम हो। इसमें पीएच सबसे कम किसका है? बी का। तो हमारा बी आ जाएगा। फिर हमारा पूछा है वीकली एसिडिक। अब हम लोग को न्यूट्रल से हाईली एसिडिक के बीच में वीकली एसिडिक एक ही रखा है, विच इज पीएच 4, जो किसका है? ए का है। तो वो हमारा वीकली एसिडिक में आ जाएगा। देन वी हैव वीकली अल्कलाइन। अब हमारा न्यूट्रल से, अब अगर 7 जो है हमारा 11 जो है दैट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। ये तो हम लोग को ऊपर से समझ आ गया, इट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, राइट। तो बीच में क्या बचा? स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन और न्यूट्रल के बीच में पीएच 9 वाला सोल्यूशन विच इज ई। तो हमारा ई जो है वो वीकली अल्कलाइन हो जाएगा। फिर हम लोग को पीएच को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जिसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पीएच क्या होगा? कम होगा, राइट। तो पहले हम लोग पीएच में अरेंज कर लेते हैं। हाई टू लो पीएच अरेंज कर लेते हैं। हमारा आ जाएगा सी विच हैज पीएच 11, देन 9 का विच इज ई, देन 7 which is D, then 4 which is A and then B। तो ये तो हमारा pH का आ गया। अब जिसका pH ज्यादा होगा उसकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, राइट। तो अगर हम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में इनको अरेंज करेंगे तो C की H प्लस आयन सबसे कम होगी। उसके बाद E आ जाएगा,
उसके पास डी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा और उसके बाद बी आ जाएगा। बेसिकली पूरा ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सबको पीएच स्केल का पूरा आइडिया लग गया होगा। ऑल द बेस्ट।